साइट सकता हूँ जी, मैं आई कैप की साइट खोल सकता हूँ, मैं SCGP की खोल सकता हूँ, मैं FBR की खोल सकता हूँ, मैं बिजनेस ऑर्डर खोल सकता हूँ, इसके अलावा साइट नहीं खुलती वहाँ पर सिस्टम में। अगर कोई मुझे साइट चाहिए तो मुझे IT से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, आखिर ये कहता है अटेम्प्टेड साइबर इंट्रूजन्स। ये इंट्रूजन का वर्ड मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ, बुक में पहली दफ़ा है। अटेम्प्टेड, सिस्टम बताता है कि जी आपको साइबेरिया से एक बंदे ने एक्सेस करने की कोशिश की है फलाने फ़ोन से। आपको ईमेल आती है ना अक्सर, तो बताएंगे आप ही हैं एक्सेस कर रहे थे, आप कहते नहीं मैं नहीं हूँ, कोई और है, ये मैं ही हूँ। ठीक है, आती है ना, काउंटर मेल आती है। तो सिस्टम को कैसे पता लगता है? सिस्टम देखता है यार ये बंदा इस सिस्टम से कभी एक्सेस नहीं, ये कौन सी वो हमने पढ़ा ना, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये नॉर्मली यहाँ से नहीं आता। ये तो फॉर एग्जाम्पल आईफोन यूज़ करता है, ये विंडो से लॉग इन कर रहा है, वो आपको बताता है कि लॉग इन किया क्या आप ही हैं। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है लॉक्स का, समझ आ गई लॉक्स? आप आएंगे वापस इस पर। प्रोग्राम, सेकंड लास्ट पॉइंट है पेज 86 पे, प्रोग्राम लॉग शुड बी, ताकि आपको पता लग जाए कि पहली बात क्या पता लगे कि चेंज हो गई, और दूसरा क्या चेंज हुई और किसने की, कब की, लॉजिकली आगे की है, फिजिकली आगे की है। समझ गए? और आखिरी पॉइंट क्या जी, वायरस प्रोटेक्शन। ठीक है, एंटी वायरस होना चाहिए, और बैकअप प्रोग्राम। बैकअप क्या होता है? जो डेटा रखा है उसको किसी और जगह स्टोर कर लेते हैं, तो देसी से हमने बात की बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना पेपर में क्वेश्चन आया था हॉट बैकअप और कोल्ड बैकअप। हॉट बैकअप होता है जो इंस्टेंटली पड़ा होता है आपके पास, फॉर ये हमारा सिस्टम है, इसका बैकअप आपने नीचे स्टोर रूम में रखा हुआ है। और कोल्ड बैकअप होता है कि इसका बैकअप आपने किसी रिमोट जगह पर रखा हुआ है, इस बिल्डिंग से हट के। ठीक है, जैसे आपने क्लाउड में रखा हुआ है, या आपने इस ब्रांच का बैकअप फैसलाबाद स्कैन्स का लाहौर स्कैन्स में रखा हुआ है। जैसे मैंने अपनी फर्म का डाटा का बैकअप सारा अपने घर में रखा हुआ, एक वहाँ पे भी पड़ा हुआ, पूरे एक जो मेरा सर्वर है उसका बैकअप लेके मैंने एक और कंप्यूटर में रखा हुआ। ठीक है, ये हॉट बैकअप है। और कोल्ड बैकअप क्या है कि घर पड़ा है मेरे। ठीक है, तो हॉट बैकअप कोल्ड बैकअप की पेपर में क्वेश्चन आ गया था, बच्चे मुझे पता ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रिवेंशन ऑफ द यूज ऑफ इनकरेक्ट प्रोग्राम और डाटा फाइल। इसको समझ लें जरा। जब आप सिस्टम को कमांड दें, वो वही डाटा फाइल लेके आए, वही या वही प्रोग्राम फाइल को यूज करें। ये ना हो कि आप उसे कमांड दें कि मुझे खुड़ैया वाला ब्रांच की एग्जेक्टिव एम्प्लॉयज़ की लिस्ट ला के दें, वो आपको गुलाम मोहम्मद ब्रांच की पकड़ा रहा है। या आप उसे कहें मुझे मदीना टाउन ब्रांच की, जो मिज़ान में मदीना टाउन ब्रांच है, उसके एम्प्लॉयज़ का मार्च 2024 का रिकॉर्ड चाहिए, वो आपको मार्च 2023 का रिकॉर्ड दे रहा है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग सारी गलत हो जाएगी अगर आपने उस गलत फाइल पे डिसीजन ले लिए। तो एक कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको करेक्ट फाइल दे। जो आप सिस्टम में तो एक पूल है ना, पूल से उसने डेटा रिट्रीव करना है, तो सिस्टम क्या करे, एक्यूरेट डेटा रिट्रीव करे। इसके कंट्रोल्स होने चाहिए सिस्टम में। बात समझ गए? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जनरल IT कंट्रोल्स। क्या ये सिर्फ परचेज के लिए है? पूरे सिस्टम के लिए है? या ये प्रोग्राम में या डेवलपमेंट या प्रोग्राम फाइल चेंजेस, ये किसी एक एप्लीकेशन के लिए नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम के लिए। ठीक हो गया? मुझे एश्योरेंस से ये बात समझ आ गई है। अच्छा पढ़े, ये भी चारों पॉइंट्स इकट्ठे हैं, पांचों। ये इसकी में वो है टाइपोग्राफिकल एरर है टेबल में। ये पहला पॉइंट, एक और नीचे चार इकट्ठे हैं। ठीक है, पढ़िएगा जी पहला। In large computer system, there may be several versions of a program at any time, not just one. Current version, for example, when a new version is written, the old version may be kept. It is important to ensure that the correct version of the correct version is program. क्या आप प्रोग्राम का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं? करेक्ट वर्जन। दोनों बातें कर रहा है। अगर आप लेफ्ट साइड के कॉलम में है प्रोग्राम, इनकरेक्ट प्रोग्राम और इनकरेक्ट डाटा फाइल, प्रोग्राम फाइल और करेक्ट यूज करनी है आपने। प्रोग्राम भी, देखिए एक सिस्टम है ना, उसमें ओल्ड वर्जन भी पड़ा है, न्यू वर्जन भी पड़ा है। आपने ओल्ड वर्जन से लेके आ रहा है,
ये भी गलत है। ये तो हो गया प्रोग्राम फाइल की बात। डाटा फाइल में मैंने एग्जांपल दे दी कि आप खुड़े वाला ब्रांच मांग रहे हैं, वो जना कॉलोनी ब्रांच दे रहा है आपको। आप जना कॉलोनी ब्रांच का एग्जेक्टिव एम्प्लॉइज का मार्च का डेटा मांग रहे हैं, मार्च 2024 का, वो मार्च 2023 का पकड़ा रहा है आपको। ठीक है, प्रोग्राम फाइल भी एक्यूरेट हो और डाटा फाइल भी एक्यूरेट हो। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कैसे डाटा रिट्रीव करना है। सब कुछ ठीक बना लिया, गाड़ी जबरदस्त रख ली, ड्राइवर ही ना लाकर रख लिया अगर आपने, ड्राइवर ही, समझ गए। थर्ड पॉइंट पे है job scheduling. There should be formal job scheduling in large computer center, and a job schedule should. जॉब स्केजुलिंग क्या होती है कि आपकी एक ना सिस्टम होता है कि किस बंदे की कितनी एक्सेस है, कौन किस हद तक जा सकता है। ठीक है, इससे ऊपर जाएगा तो ये गलत, इस एक्सेस यहाँ तक होनी चाहिए बस। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम होती है, आपकी हर बंदे की जॉब जो है स्केड्यूल्ड होनी चाहिए। अच्छा आगे हैं, Supervisors should monitor the activities of operating staff. ऑपरेटिंग स्टाफ की एक्टिविटीज मेंटेन करें। ठीक है, जो भी देखें, फॉर एग्जांपल HR डिपार्टमेंट हम सैलरीज बनाने लगे, आप लोगों ने सैलरीज बनाई है, तो मेरा काम है बीइंग सुपरवाइजर कि देखूंगी ठीक बनाया है, सही डेटा यूज़ किया है, मैं चेक तो करूँगी वाकई इसकी पिछले महीने की तो सैलरी थी, वाकई इसने 28 डेज काम किया है, वाकई इसने 31 डेज काम किया है। कोई उसके ऊपर सुपरवाइजरी रोल होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, और ये कैसे होगा? मैनुअल। जितने मर्जी आप अच्छे सिस्टम बना लें, कुछ ना कुछ मैनुअल इंटरवेंशन होती है। जैसे हमने HR सिस्टम बड़ा अच्छा लेके आए, हम गुजरते हैं, वो फेस डिटेक्ट करता है, हम अटेंडेंस लग जाती है, लेकिन वहाँ पे मेरा फेस डिटेक्ट हुआ, कितने बंदे निकल गए? तो कोई ना कोई मैनुअल बंदा खड़ा होगा ना वहाँ पे, मैनुअल फॉलो करेंगे ना मेरी बात। तो आपके जितने मर्जी सिग्नल सिस्टम अच्छे हो, कोई ना कोई वहाँ पे पुलिस वाला खड़ा होता। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो होते ही फिजिकली ठीक है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, इसमें भी कहता है जो लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर सुपरवाइजरी रोल होना चाहिए। बहरहाल एक बंदा मैनुअल चेक करे कि यार ये ठीक हो भी रहा कि नहीं हो रहा। क्लियर है जी? आगे आए, Review by man. रिव्यू होनी चाहिए, प्रॉपर पीरियोडिक रिव्यू होनी चाहिए। Management should carry out. छोड़ आगे आ जाए, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथोराइज्ड अमेंडमेंट टू डाटा फाइल। पिछले पेज पे क्या था? अनऑथोराइज्ड अमेंडमेंट टू प्रोग्राम फाइल। ये क्या है? अनऑथोराइज्ड अमेंडमेंट टू। ठीक है जी, क्या होना चाहिए इसमें? अनऑथोराइज्ड एक्सेस कैसे करेगा वो? या फिजिकली एक्सेस करेगा? प्रोग्राम कैसे नहीं करेगा? कोई नीचे स्कैन्स के सर्वर रूम में जाएगा, वहाँ जाके एक्सेस कर लेगा। फिजिकल एक्सेस इसको भी रोकना है और लॉजिकल एक्सेस को भी रोकना है। फिजिकल एक्सेस के लिए फिजिकल कंट्रोल्स पड़े, लॉजिकल एक्सेस के लिए मैंने आपको कल 5-6 चीज़ें बता दी थी। सिक्योर्ड वाईफाई यूज़ कर लें, पासवर्ड यूज़ कर लें, फायरवॉल यूज़ कर लें, और क्या पढ़ा था हमने? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज़ कर लें। पढ़ा हुआ ना सर हमने? चलें, पहला क्या कहता है? फिजिकल एक्सेस। मैं स्किप कर रहा हूँ उसे। ठीक है, एक्सेस टू प्रोग्राम फाइल, डाटा फाइल। ठीक है, सेकंड में क्या कहता है? पासवर्ड्स। हमने पासवर्ड नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने पासवर्ड से आगे। तीसरे में क्या कहता है? फायरवॉल्स। हमने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं पढ़ लिया। अच्छा, स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्टाफ की कि पासवर्ड कैसे रखने हैं। कुछ खास तौर पे जो बड़ी एज के लोग हैं वो क्या करते हैं? पासवर्ड बड़ा ऑब्वियस से पासवर्ड रख लेंगे, वो नहीं होने। पासवर्ड की क्या कहते हैं, चेंज कैसे करना है आपने, फ्रीक्वेंट चेंजेस कैसे करनी है आपने, या रेगुलर चेंजेस कैसे करनी है उसमें। समझ गए? चलें आगे जी। वो पासवर्ड से एक फ़नी चीज़ याद आई मुझे। मेरा एक जूनियर था, पीर महल साइड पे आता था, उसको क्लाइंट ने एक ईमेल की, उसे मैंने कहा मुझे फॉरवर्ड कर देना, वो भूल गया। ठीक है, घर चला गया, मुझे पीछे से ऑफ लेके गया मुझसे। मैं ख्याल था मुझे मेल कर दी, उसने मुझे मेल नहीं की। क्लाइंट का फ़ोन है, मुझे अकाउंट लाजमी चाहिए आज। ऐसी इमरजेंसी पड़ी कि मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने तुम्हें मेल नहीं की। पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से कुछ 7-8 साल पुरानी। उस ज़माने में नेट इतना नहीं फ्रीक्वेंट होता था, तो
कहता सर वो मुझे याद नहीं रहा है, लेकिन मेल तो मेरे मेल बॉक्स में पड़ी है। मैंने कहा मुझे मेल करो। कहता सर मुझे उसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा, पीर महल भी मैं गाँव में रहता हूँ जाके। मैं क्लाइंट में सर फाड़ देगा, मुझे तो तुम मुझे कहीं किसी का ईमेल करो, ऐसा करो तुम मुझे अपना पासवर्ड बता दो, मैं उसमें से ले लेता हूँ। कहते नहीं सर मैं गाँव जाकर मैं कहा यार मुझे जल्दी है, क्लाइंट मेरे सामने बैठा है, मुझे जल्दी से पासवर्ड बताओ अपना। ठीक है, तो उसका पासवर्ड सुना था। ये उसका पासवर्ड, और बड़ी गालियाँ सुनने के बाद उसने मुझे पासवर्ड, जब मैं उसको 2 झाड़ें मारी ना, फिर उसने पासवर्ड दिया। ठीक है, तो अपने डेट ऑफ बर्थ, गाड़ियों के नंबर, अपनी बिरादरी या गर्लफ्रेंड्स के नाम, ठीक है, या बच्चों के नाम, या डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, या अपना कोई फेमस, आपको पूरे 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 कंपनी में पता है कि यार ये वसीम अकरम इसका फेवरेट प्लेयर है, तो वसीम अकरम लिखा हुआ है पासवर्ड। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन होते हैं लोगों के, वो होने चाहिए। आगे हैं जी, ये समझ गए। अब ये देखिए जो प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस है ना, प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा, ये अगर मैं ना भी पढ़ाता, आपने सारे कॉमन सेंस है कि यार प्रोग्राम कैसे चेंज होगा, कोई फिजिकली क्या करेगा या लॉजिकली क्या करेगा। लॉजिकल कंट्रोल फिजिकल कंट्रोल दोनों पढ़े हुए आप लोगों ने, ठीक हो गया। चले आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंटिन्यूटी ऑफ कि सिस्टम, अच्छा अब तो नहीं, आज से कुछ 3-4 साल पहले एमसीबी जाते थे अक्सर हम, और सिस्टम डाउन हो गई। अब आगे उनका मसला हल हो, जब भी यहाँ सिस्टम डाउन है, ठीक है, तो प्रॉपर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूटी प्लान होना चाहिए कि सिस्टम अगर डाउन हो गया है तो आपके पास रेडिली अवेलेबल प्लान भी हो। ठीक है, कंटिंजेंसी प्लान भी कहते हैं इसे, कंटिन्यूटी प्लान भी कहते हैं। कोई कंटिजेंट इवेंट हो जाता है, ऐसी कंटिजेंसी रहती है, तो आपके पास फौरन प्लान भी हो। समझ गए, याद रहेगा। अच्छा, उसमें क्या आता है, सबसे पहले बैकअप्स। सिस्टम फ्लॉप हो गया, गड़बड़ हो गई, आपके बैकअप, आपने नए सिस्टम बैकअप डाला, आपके पास डाटा अवेलेबल है प्रॉपर, उसमें हॉट बैकअप, कोल्ड बैकअप सारी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और कोल्ड बैकअप ये क्लाउड बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है आजकल। अच्छा, और क्या है, आपके प्रॉपर सिस्टम मेंटेनेंस एग्रीमेंट होने चाहिए सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ, कि सिस्टम में कोई गड़बड़ आई, सॉफ्टवेयर हाउस वाले क्या करेंगे, हमें फौरन इन नो टाइम हमें मेंटेन करके देंगे, इसको फिक्स करके देंगे। उसके लिए उनको रिमोटली करना पड़े, रिमोट करेंगे, फिजिकली आना पड़े, फिजिकली आएंगे। समझ गए, 2 बातें हो गई। तीसरा क्या है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। स्टैंड बाय अरेंजमेंट क्या होता है, इस फ्लोर पे कोई इशू आया, कोई मसला नहीं, ऊपर वाले फ्लोर पे रेडीली अवेलेबल पड़ा है, आपने बस सिर्फ तशरीफ लेके जानी है वहाँ पे, सिस्टम सारा रेडीली अवेलेबल पड़ा हुआ वहाँ पे, सिस्टम रेडीली अवेलेबल पड़ा हुआ वहाँ पे। जनरली काफी महंगे पड़ते हैं कंपनीज को। चैप्टर किसका टेस्ट है नेक्स्ट, चैप्टर 4 का जी, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक का प्लान है इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ तक कोई इशू, स्टैंड बाय अरेंजमेंट। अच्छा, इस देखने से इसने क्या किया, पहले क्या कहते हैं जी When problem occurs in a computer system, the system may be at risk of ceasing to function. सीजिंग टू फंक्शन, कंपनी सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, एमसीएफ चेक ले गई हैं, कहते जी हमें तो पता नहीं, सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, आगे हैं जी। This could happen if there is a physical damage to computer equipment. फिजिकल डैमेज हो गया, वो हैकर आ गया, कोई वायरस आ गया, कुछ भी आ, किसी भी तरह से आ सकता है। मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं जद्दा गया ऑडिट करने, यहाँ से सेकंडमेंट में आर्टिकल से मैं कर रहा था, तो हमारी जिस बिल्डिंग में हम काम ऑडिट करने गए, केमिकल थी, अलहमरानी केमिकल, बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ पर बड़ी बड़ी हैवी मशीन लगी हुई थी। एकदम वो पता लगा जी उन्होंने मशीन ने ना हमारी कोई फाइबर ऑप्टिक वायर्स काट दी पकड़। ठीक है, वो सर्वर कहीं पड़ा हुआ था दूर, और वो ऑडिट इस वजह से लेट हो गया कि यार हो ही नहीं सकता, 8-10 दिन ऑडिट को लेट किया था। ठीक है, तो
स्टैंड बाई अरेंजमेंट होनी चाहिए। ये मैं खैर पुरानी बात करूँ, अब तो लोग इसको में करना शुरू कर दिया लोगों ने, स्टैंड बाई अरेंजमेंट रखते हैं। तो क्या करना चाहिए जी, देयर शुड बी कंट्रोल्स ओवर मेंटेनेंस ऑफ सेकंड कॉपीज या बैकअप फाइल्स। पॉइंट नंबर 2 पढ़ो मैं, ठीक है। थर्ड में क्या कहता है, There should be measures for the protection of equipment against the fire, power failure and अदर हैजर्ड्स, ठीक है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए लोगों की। देखें फायर फाइटिंग लगा हुआ तो बुलाएं एम्प्लॉयज़ को, देखें इसको चलाना आता है एम्प्लॉय को कि सिर्फ डेकोरेशन पीस लगाया हुआ। हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री में जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे हुए हैं ना, वो एज ए डेकोरेशन पीस लगे हुए हैं, उन लोगों को इस्तेमाल ही नहीं करने आते, ठीक है। अच्छा आगे हैं जी, डिजास्टर रिकवरी प्लान, जिसे मैं कंटिजेंसी प्लान भी कह रहा हूँ, ठीक है। कैसे कहता है, सच एज एग्रीमेंट विद एन अदर एंटिटी टू, जो मैंने कहा ना कि किसी सॉफ्टवेयर हाउस से आप एग्रीमेंट करने के जनाब कोई मसला हो तो आपने इसको रिकवर करना है, ठीक है। और लास्ट क्या कहता है, the company should make suitable maintenance एग्रीमेंट, ठीक है। चलें जी, कोई मसला यहाँ था। आगे एप्लीकेशन कंट्रोल्स पता है क्या होते हैं, हमने उसके एग्जांपल्स पढ़ भी लिए हैं। 2.8 भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये क्या था जी 2.8, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन कंट्रोल है इसमें कंप्लीटनेस में है, एक फाइल शुड ऑलवेज, सर ये फाइल में मिसप्रिंटिंग है यहाँ पे कि ये फाइल का क्या, किसमें कहाँ पे, कंप्लीटनेस चेक करते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल है ना, हाँ जी बताएं। यहाँ पे कंप्लीटनेस में आप फाइल शुड ऑलवेज कंटेन, फाइल शुड, फाइल है ना, हाँ। फाइल। अच्छा ये जो आपका नेक्स्ट है ना 2.9, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आज हो नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं इस पर ज़्यादा टाइम लगाना चाह रहा हूँ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप आ जाएँ पेज 93 पे। जब हम पहला लेक्चर था ना ऑडिट का, ये पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको इंश्योरेंस पढ़ाई थी, आपको मैं था एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इंश्योरेंस होता है और रीजनेबल और मॉडरेट लेवल ऑफ। अच्छा एब्सोल्यूट क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस, वो डिफरेंट लिमिटेशंस थी। उसमें से एक लिमिटेशन क्या थी कि वो रिलाई ऑन द इंटीग्रेटेड सिस्टम विच हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। वो लिमिटेशन ये लिखी हैं 3.1 में, जितनी अच्छी हमने पढ़ी है उतनी अच्छी यहाँ नहीं लिखी हैं। हमने क्या लिमिटेशन पढ़ी हैं, पुअर डिज़ाइन हो गया, पुअर इम्प्लीमेंट हो गया, पुअरली ऑपरेट हुआ, और ह्यूमन इंटरवेंशन है, एरर हो गया, कोलिजन होगी, लोग आपस में मिली भगत करके पूरी चेन ही मिल गई, ठीक है। या बड़े कंपिटेंट लोग थे उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे गलती करके, ये कामरा बेस पे अटैक हुआ, GHQ पे अटैक हुआ, ठीक है। वो 364 दिन 23 घंटे बड़ा एक्टिव रहे, वो 1 घंटे जहाँ वहीं पे अटैक हो गया, ठीक है। 99 में बैट्समैन खेल रहा है, बड़ी उसने अथॉरिटेटिव इनिंग खेली, वो उस पॉइंट पे गलत शॉट मार गया। बैट्समैन फॉर एग्जांपल बड़ा एक्सपर्ट था, तो एक्सपर्ट मैंने भी गलती करते हैं ना, ठीक है। तो सिस्टम आपने बड़े कंपिटेंट लोग थे लेकिन गलती कर गए, तो ये सारी गलतियाँ। ह्यूमन एरर की बात करता है, कॉस्ट की बात करता है। अच्छा एक कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है, कंट्रोल ओवरहेड हो गए, ओवरहेड ऑफ कंट्रोल पढ़ा हुआ ना आपने, वो भी इसी लिमिटेशन है, कोलिजन, ठीक है, समझ गए। फिर इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, वो इसमें देखिए ब्रैकेट में आपको सब्सटेंटिव टेस्ट लिखा हुआ कि हम इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग सब्सटेंटिव टेस्टिंग करते हैं। कंट्रोल अच्छे होंगे तो रिड्यूस सब्सटेंटिव, कंट्रोल्स पुअर है तो एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव। ये बात करता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से भी आपको, ठीक है। आगे आ जाएं, प्रॉब्लम विद स्मॉलर एंटिटीज। प्रॉब्लम विद, ये मैंने पढ़ाया हुआ पहले भी आपको, अगर नहीं पढ़ाया तो सुन लेना। स्मॉलर एंटिटीज क्या है, आपके घर की मस्जिद है, कंट्रोल्स या तो होते ही नहीं, सेग्रीगेशन नहीं होती, अगर हों भी तो पुअर होते हैं, या होते ही नहीं है या पुअर होते हैं, सेग्रीगेशन ड्यूटीज़ नहीं है। एम्प्लॉय देखिए परचेज सिस्टम, वो नाज़िम साहब उठते हैं मदरसे के, वो खुद ही सारी परचेज करके आए हैं, पूरे साल की गंदम परचेज करके, उसके पास बंदे नहीं है, उसके पास इंस्पेक्टर नहीं है अलग से, गेट कीपर नहीं है अलग से, स्टोर रूम नहीं है अलग से, उससे खुद ही सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट वो इतनी कॉस्ट नहीं पे कर सकते लोगों की। वो प्रॉपर CFO, मस्जिद में अकाउंटिंग अच्छी क्यों नहीं है, वो प्रॉपर CFO अकाउंटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे स्मॉल बिजनेसेस हैं,
स्मॉल शॉप्स हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, वहाँ पे यहाँ तो कंट्रोल्स होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो पुअर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, स्मॉल बिजनेस में ज़्यादातर ना जो ओनर होता है ना, ओनर वही मैनेजर है। ओनर ही क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे ब्रदर इन लॉ काम कर रहे हैं या मेरे कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, वो खुद ही ओनर है, वो खुद ही मैनेजर है, एम्प्लॉयज़ भी खुद ही रखते हैं, सैलरी का रिकॉर्ड खुद मेंटेन करते हैं, बैंक में भी खुद जाते हैं, चेक लगवाने भी खुद जाते हैं, कोई डिलीवरी में मसला हो खुद जल्दी डिलीवरी भी खुद जाके दे आते हैं, कोई पेमेंट आ गई जाके बैंक में खुद लगवा दी, पेमेंट करनी चेक भी खुद बना रहे हैं। समझ गए? तो स्मॉलर एंटिटीज़ में फ्रॉड का चांस कम होता है, एरर का क्यों? अपने साथ मैंने क्या फ्रॉड करना, अपने क्या फ्रॉड करना है? 6 चेक्स आए पार्टीज के, 5 पे जमा करवा दी बैंक में, छठा वहीं पड़ा रह गया, किसी ने पूछा ही नहीं। किसी कस्टमर से पेमेंट लेने वाली है, उसको फॉलो भी नहीं करता, फॉलो तो मैंने करना, रिकॉर्ड तो मैंने, ये मैंने कोई गलती कर दी, वो गलती आ रही, चेक ही नहीं कर रहा। प्रॉपर सिस्टम में क्या होता है कि एक ने गलती की, दूसरा पकड़, दूसरे ने की, तीसरे ने पकड़ ली, अच्छा सिस्टम हुआ, इंटरनल ऑडिट हुआ, कहीं ना कहीं गलती पकड़ी जाती है। सिस्टम ही नहीं करने देता गलती आपको। ठीक है, तो स्मॉलर के ये इश्यूज हैं, स्मॉलर के। ठीक है, समझ गए सारी स्टोरी? अच्छा, ये 3.2 मैं भी पढ़ाता हूँ आपको, स्टोरी समझ गए? ये कंट्रोल होंगे नहीं होंगे तो अच्छा, इसका सारा नटशेल आखिरी पैराग्राफ में, आखिरी पैराग्राफ कहता है व्हेन ऑडिटिंग अ स्मॉल एंटिटी, क्या करना है आपने? द ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट वेदर कंट्रोल्स आर इन प्लेस, क्या कंट्रोल्स हैं सही, और हैं तो कैसे हैं। समझ गए? सेकंड लाइन में कहता है इट इज लाइकली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट इज लाइकली दैट अ लोअर लेवल ऑफ रिलायंस विल बी प्लेस्ड ऑन कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगी आपको, या रिलाई करेंगे आप। ठीक है, इन स्मॉलर एंटिटीज, एंड that a large amount of substantive testing will therefore be required। वही जो हमने बात पढ़ी। समझ गए? पहले पैराग्राफ में कहता है कि वो जो सिस्टम, ये जो टिपिकल कंट्रोल या एक्टिविटीज आपको लार्ज सिस्टम में मिलती है ना, बड़ी कंपनीज में, वो स्मॉलर में नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि कॉस्टली है और इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। अभी हमने बात की ये वाली, ऐसी है ना। अच्छा, फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ नहीं होती, वही जैसे मैंने अपने दोस्तों की एग्जांपल दी, या अब मस्जिद के मैंने आपको नाजिम साहब की एग्जांपल दी, वही अकाउंटेंट हैं, वही प्रिंसिपल हैं, वही नाजिम हैं, वही टीचर हैं, वही परचेज मैनेजर हैं, वो सेल मैनेजर हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर क्या कहता है, बड़ी कंपनी में क्या होता है, सिस्टम होते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, प्रॉपर एक हायरार्की होती है, एक हायरार्की में चीज़ें चली होती हैं। गलती अगर जूनियर करता है सीनियर पकड़ लेता है, सीनियर करता है उसको सीनियर पकड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हायरार्की है ही नहीं। इसी थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में कहता है द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन ओनर मैनेजर। ओनर मैनेजर का वर्ड यूज किया उसने कि ओनर भी यार, ठीक है, माइट मिटिगेट दीज रिस्क, कि वो फ्रॉड के रिस्क कम कर लेता है, फ्रॉड के, लेकिन बहरहाल एरर तो एरर हो गया तो किसी ने उसका एरर चेक, सेल की रिकॉर्ड करना भूल गए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट है, यही इशू है, फ्रेंड भी है मेरे, उनको एक बड़ी कंपनी से पैकिंग मटेरियल का ऑर्डर रिसीव हुआ, एज्यूम करो मैं 50,000 बैग्स का। उस कंपनी ने जल्दी डाली, हमें जल्दी चाहिए रिकॉर्ड ना। उन्होंने रात लेट सीटिंग की, प्रोडक्शन लेट की, और रात तक ना उनको कोई 25,000 वो बैग्स दे दिए। 25,000 बैग रात को 2 बजे चले गए। ठीक हो गया। अगले सुबह बाकी 25,000 बने, वो भी। अब उस वक्त वहाँ पे गेट कीपर बैठा हुआ था, उसने 25,000 का आउटवर्ड बनाया, 25,000 की इनवाइस बनाई और क्लाइंट को इनवाइस दी। जो एक दिन पहले 25,000 गए हैं वो गायब। वो मेरा फ्रेंड भी भूल गया, किसी ने चेक भी नहीं किया, और कंपनी के पास चला गया। और कंपनी ने 2 महीने बाद बताया कि ना आपने ये इनवाइस आधी की है। अगर ना बताती
फॉलो कर गए, अब कोई पूछने वाला नहीं, उसको भी याद नहीं था, प्रेशर में था। ठीक है जी, आगे हैं जी। ठीक है, हाउएवर सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ेगा, हाउएवर सेकंड वाला However, because of the नहीं, इस विषय नहीं वाला however the auditor नहीं, ऊपर वाले पैराग्राफ में बता दिया ना कि बिकॉज ऑफ लाइकली इन्वॉल्वमेंट की वजह से फ्रॉड के रिस्क कम है लेकिन एरर के ज़्यादा हैं। हमने इसको पढ़ लिया, हमने आगे हैं जी। However, the auditor will often see this management involvement as only a partial substitute for normal control. ठीक है, फ्रॉड नहीं हो रहे लेकिन एरर तो हो रहे हैं ना। ठीक है, पढ़े क्या रीज़न हो सकती है इसकी? There may be a lack of evidence as to how सिस्टम ऑपरेट, है ही नहीं एविडेंस, क्यों सिस्टम ही नहीं है। अगर सिस्टम बना भी लिया उसको ऑपरेट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि ऑपरेट करने के लिए बंदे चाहिए, सेग्रीगेशन ड्यूटी चाहिए, वो हो नहीं रही। आगे हैं, There may be lack of evidence of controls. ठीक है जी। हाउ डज ऑडिटर नो दैट कंट्रोल्स आर एग्जिस्टिंग? ये कंट्रोल्स आर अप्लाइड किए आपने। ठीक है, आगे हैं। Management may override the other controls. अच्छा, जिस दिन कोई मसला हुआ, जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया फ्रेंड कि उस दिन टेंशन थी, सारे कंट्रोल आगे पीछे हुए, गुड्स बाहर निकली, कोई आउटवर्ड नहीं बना, कोई स्टोर इशू नोट नहीं बना और गुड्स चली गई, कोई इनवाइस नहीं बनी। बड़ी कंपनी में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आगे हैं जी। Management may lack the एक्सपर्टीज। अब नाज़िम साहब ठीक है, वो बड़े अच्छे दीनदार लोग, आलिम होंगे, लेकिन उनको अकाउंटिंग का, सिस्टम्स का नहीं पता। आगे हैं जी। There is unlikely to be any independent person. कोई चेक करने वाला ही नहीं है, कोई 2-4 विद्वान से नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। ठीक है, गलती होगी तो वो बस हो गई। फिर स्मॉलर एंटिटीज अक्सर अपना ऑडिट भी नहीं करवाती, हमें पढ़ा हुआ है ना, वो तो कंपनीज करवाती हैं। और लास्ट स्मॉलर एंटिटीज में क्या करें, जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप देखना कि स्मॉल एंटिटी है तो डेफिनेटली यहाँ पे कंट्रोल होंगे, नहीं होंगे तो पूरे होंगे, तो हमें एक्सटेंसिव सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी है। आपका 2.9 रह गया इस चैप्टर में, ये इंशाल्लाह मैं आपको हम नेक्स्ट वर्किंग इसको डे में पढ़ेंगे इसे इंशाल्लाह। नेक्स्ट में आपका इंशाल्लाह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ये।